नमस्ते दोस्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का सरल सार समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का गहरा ज्ञान देते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखकर दुखी हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजरमर है। जैसे इंसान पुराने कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि एक योद्धा के रूप में अर्जुन का धर्म है युद्ध करना। अपने कर्तव्य से पीछे हटना सही नहीं है। साथ ही वे कर्मयोग का ज्ञान देते हैं। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस अध्याय में स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण भी बताए गए हैं। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जीत-हार में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। अंत में संदेश यही है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, कर्तव्य और संतुलन को अपनाना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के कर्म करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और सफलता मिलती है। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, गीता का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत अध्याय है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह और शोक को दूर करते हुए जीवन, आत्मा और कर्तव्य का गहरा ज्ञान देते हैं। युद्धभूमि में अर्जुन अपने ही संबंधियों, गुरु और मित्रों को सामने देखकर दुखी हो जाता है और युद्ध करने से मना कर देता है। तब श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि उसका यह शोक अज्ञान के कारण है। वे कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित के लिए शोक करता है और न ही मृत के लिए, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर, अविनाशी और शाश्वत है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। यह समझ अर्जुन के मन से भय और भ्रम को दूर करने के लिए दी जाती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य, धर्म की याद दिलाते हैं। एक क्षत्रिय के लिए धर्म है धर्मयुद्ध करना। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों न हो। कम से भागना उचित नहीं है। अध्याय में कर्मयोग का भी महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। कर्म करो, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल की आसक्ति से मुक्त होकर किया गया कर्म ही सच्चा योग है और वही मन की शांति देता है। श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुण भी बताते